Hello guys, welcome to Zero Fees Classes, Day 52। आज का हमारा टॉपिक है should have के नेगेटिव वाले एडवाइस सेंटेंसेस। हमने कल सिंपल किए थे, पर आज हम करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। आओ बच्चों, हम इसके स्ट्रक्चर देखकर और सेंटेंस के थ्रू से इसे अच्छे से समझते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे नेगेटिव वाले सेंटेंस है, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य है, तो should not have का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग स्टूडेंट? should not have का सब्जेक्ट प्लस should not have प्लस थर्ड की फॉर्म और ऑब्जेक्ट। थर्ड की थर्ड फॉर्म लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। कम स्टूडेंट एग्जाम प्रैक्टिस। अब फर्स्ट सेंटेंस, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है तुम्हें सॉरी तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। तो ये क्या है? ये एक एडवाइस दे रहे हैं कि कोई काम तुम्हें नहीं करनी चाहिए, कि नेगेटिव में एडवाइस दे रहा है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? शुड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। पर पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम्हें, तुम्हें के लिए शुड नॉट हैव लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे है नेगेटिव सेंटेंसेस। शुड नॉट हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, जाने के इसमें दो कहते हैं, पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे वेंट। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है वहां की इंग्लिश देयर। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा है? तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। You should not went there। अब सेकंड सेंटेंस, हमारा सेकंड सेंटेंस क्या है? हमारा सेकंड सेंटेंस है तुम्हें तुम्हें क्रिकेट क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था। नहीं खेलना खेलना चाहिए था। सॉरी, तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था। यहाँ पे क्या है? तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था, ये है नेगेटिव सेंटेंस। पर हम पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम्हें की इंग्लिश यू। उसके बाद लगाएंगे शुड नॉट हैव। क्यों लगाएंगे? क्योंकि कोई काम नहीं चाहिए था, तो इसके लिए शुड नॉट हैव। शुड नॉट हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म खेलने खेलने को इसमें प्ले कहते हैं, पर अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले तो प्ले। प्ले PLAY प्ले। सॉरी, प्लेट। फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। क्रिकेट तो अब फर्स्ट सेंटेंस, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। You should not have went there। You should not have went there। अब सेकंड सेंटेंस, तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था। तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था। You should not have played cricket। You should not have played cricket। Students, let's some more practice। अब बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब थर्ड सेंटेंस, हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है? हमारा थर्ड सेंटेंस है तुम्हें तुम्हें सीढ़ियों पर सीढ़ियों सॉरी
तुम्हें सीढ़ियों पर नहीं दौड़ना चाहिए था। नहीं दौड़ना चाहिए था। ये था, तुम्हें सीढ़ियों पर नहीं दौड़ना चाहिए था। अब ये क्या है? ये है should not have I। कौन सी should not have I? तो तुम्हें सीढ़ी पर नहीं डालना चाहिए था। पहले लगाएंगे सब्जेक्ट है तुम्हें, you। उसके बाद क्या लगाएंगे? should not have लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि नहीं चाहिए था, कोई तो हमें नहीं करना चाहिए था नेगेटिव में, तो हम वहां पे क्या करते हैं? should not have का क्या करते हैं? should not have, should not have। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दौड़ना तो रन रन। अब ऑब्जेक्ट क्या है? सीढ़ियों पर, सीढ़ियों के ऊपर, तो ऑन द स्टेयर्स, ऑन द स्टेयर्स, on the stairs, STAIRS। उसके बाद है our fourth sentence। our fourth sentence है तुम्हें 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 जंक फूड नहीं खाना चाहिए था। जंक फूड जंक फूड नहीं खाना चाहिए था। 4 था। ये क्या है? तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, जो कि एक बुरी बात है। नहीं खाना चाहिए था। पहले क्या करेंगे? स्टूडेंट लगा देंगे, सब्जेक्ट है करेंगे। तुम्हें की इंग्लिश में यू हो गई, मतलब तुम्हें की इंग्लिश लो। उसके बाद शुड नॉट हैव लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि कोई काम हमें नहीं चाहिए था, यानी कोई काम हमें नहीं करना चाहिए था। शुड नॉट हैव हम क्यों करेंगे? should not have वर्ब के साथ फॉर्म खाना, खाने की इंग्लिश एट, ATE और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है जंक फूड, तो जंक फूड food। Our first sentence is तुम्हें सीढ़ियों पर नहीं दौड़ना चाहिए था। तुम्हें सीढ़ियों पर नहीं दौड़ना चाहिए था। You should not have run on the stairs। You should not have run on the stairs। Our second sentence is तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए था। तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए था। You should not have had junk food। You should not have had junk food। Student, keep your down it। Come student, let's some more practice। आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our fifth sentence, हमारा fifth sentence क्या है? हमारा fifth sentence है तुम्हें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए था। बर्बाद नहीं करना चाहिए था। चाहिए था। तुम्हें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए था। तो क्या है यहाँ पे? कोई काम नहीं करना चाहिए था, जो शुड नॉट हैव लगता है। पर हम पहले लगाएंगे सब्जेक्ट है तुम्हें क्यों। उसके बाद लगाएंगे हम शुड नॉट हैव, क्योंकि नहीं चाहिए था तो हम शुड नॉट हैव लगाएंगे। SHOULD should not have, should not have। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बर्बाद करना
तो वेस्ट, वेस्ट, WAST, वेस्ट। और ऑब्जेक्ट है पानी, पानी की इंग्लिश वाटर, WATER, वाटर, वेस्ट वाटर। आवर सिक्स सेंटेंस, हमारा सिक्स सेंटेंस क्या है? हमारा सिक्स सेंटेंस है तुम्हें, तुम्हें सड़क पर, सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए था, दौड़ना, दौड़ना नहीं चाहिए था। हाँ, तुम्हें सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे पहले लगा देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम्हें इंग्लिश यू। उसके बाद क्या करेंगे? शुड नॉट हैव लगाएंगे, क्योंकि नहीं चाहिए था, इसके लिए हम शुड नॉट हैव, शुड नॉट हैव, शुड नॉट हैव। उसके बाद कर देंगे वर्ब की तरफ को अलग है, वर्ब की तरफ को हम दौड़ना, रन, यू शुड नॉट हैव रन, run। और ऑब्जेक्ट क्या है? सड़क पर, तो ऑन द स्ट्रीट, ऑन द रोड, ROAD, रोड। Our first sentence is तुम्हें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए था। You should not have waste water, you should not have waste water। Our second sentence is तुम्हें सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए था, तुम्हें सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए था। तो you should not have run on the road, you should have run on the road। Students, people done it। Come student, let's some more practice। आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our seventh sentence, हमारा सेवन सेंटेंस क्या है? हमारा सेवन सेंटेंस है तुम्हें, तुम्हें फिर क्या? तुम्हें फुटबॉल, फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए था, नहीं खेलना, खेलना चाहिए था, ये था। तुम्हें फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए था, पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहते हैं तुम्हें खेल सो गई हूँ। उसके बाद should not have लगाएंगे, क्योंकि कोई काम नहीं चाहिए था, वो काम नहीं करना चाहिए था, should not have लगाएंगे। should not have, have, should not have। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? खेलना, खेलने की इंग्लिश प्लेड, PLAYED, played। और ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल, फुटबॉल की इंग्लिश फुटबॉल, फुटबॉल। उसके बाद क्या है? अगर एट सेंटेंस, एट सेंटेंस क्या है? हमारा एक सेंटेंस है तुम्हें उनकी बातें नहीं माननी चाहिए थी, उनकी बातें, बातें नहीं माननी चाहिए थी। तो वैसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है तुम, तुम्हें, तुम्हें की इंग्लिश यू, यू हो गई। उसके बाद शुड नॉट हैव लगा देंगे, क्योंकि नहीं चाहिए थी, नहीं चाहिए थी कि हम शुड नॉट हैव लगाते हैं। you should not have, उनकी बातें, तो take that adverb, take that adverb।
Our first sentence is today football नहीं खेलना चाहिए था. You should not play football. Our second sentence is तुम्हें उनकी बातों को मानना चाहिए थी. You should not have taken that advice. Students keep your down it. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और practice करते हैं. Our nice sentence is, हमारा nice sentence क्या है? हमारा nice sentence है तुमके किताबें नहीं लेनी चाहिए थी. नहीं लेनी चाहिए थी. वैसे पहले लगा देंगे सब्जेक्ट है तुम्हें इंग्लिश यू. उसके बाद हम लगाएंगे शुड नॉट हैव, क्योंकि कोई काम नहीं चाहिए थी. क्या थी? नहीं चाहिए थी. शुड नॉट हैव. शुड नॉट हैव. उसके बाद क्या करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे. वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना तो ब्रिंग ब्रिंग, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है किताबें बुक्स BOOK. किताबें नहीं लेनी चाहिए थी. You should not have read books. Our 10th sentence. हमारा 10th sentence क्या है? हमारा 10th sentence है तुम्हें झांकना नहीं चाहिए था. झांकना नहीं चाहिए था. ये था. तुम्हें झांकना नहीं चाहिए था. वैसे पर लगा देंगे सब्जेक्ट तुम्हें. उसके बाद शुड नॉट हैव लगाएंगे क्योंकि नहीं चाहिए था. तो शुड नॉट हैव. तो और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? झांकना. सॉरी, वर्ब की तरफ फॉर्म क्या है? झांकना. झांकने की इंग्लिश स्पीक. ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट नहीं. सॉरी. Our first sentence is तुम्हें किताबें नहीं लेनी चाहिए थी. You should not have read books. Our second sentence is तुम्हें झांकना नहीं चाहिए था. तो you should not have to speak. स्टूडेंट, जैसे आज आपने यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस पर, अब कल हम पढ़ेंगे इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस. और स्टूडेंट, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से. वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ, जो कि 10 और 12 के बच्चे करते हैं. और बच्चे हम वीडियो में साथ साथ मिलकर देखते हैं. नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे? 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई. क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई. तो 4 कितना हो गया? 8. अब बाय कर देंगे. उसका क्या कर देंगे? 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. हमारा आंसर क्या हो गया? 15. आंसर हमारा क्या हो गया? 15 हो गया. करेक्ट आंसर हमारा. इसके अंदर इसमें डिवाइड भी करना तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई. तो आंसर हमारा कितना हो गया? 12. ठीक है 12. इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आंसर हमारा हो गया 10. हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों? हो गया आंसर. अब कैसे करें? प्लस पे कैसे करें? हम क्या करेंगे? 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारा आंसर हो गया 12 हो गया. अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. कितना आंसर हो गया? हमारा हो गया 10. हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 22. लिख दिया हमने 22. अब क्या करें? हम क्या करेंगे? 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारा आंसर हो गया कितना हो गया? 15. सो स्टूडेंट, अगर आपको माइनस करना लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा है इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए. वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं. तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ. बाय.